हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। हमने जो के मैप का टॉपिक स्टार्ट किया था उसके पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से 2 वेरिएबल्स की बेस पे के मैप बनता है। इंतहाई आसान तरीका था। फिर पार्ट 2 के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स की बेस पे देखा कि के मैप किस तरीके से बनता है और वहाँ पे हमारा ये टॉपिक तो एंड हो चुका था। अब उसके अंदर हम जो ग्रुपिंग किया करते थे, मैं ग्रुपिंग के कुछ रूल्स आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऑर्डर्स तो आपने देख लिए कि कहाँ कहाँ पे वंस आने पे मैं किस तरीके से ग्रुप बना रहा था। तो 2 वेरिएबल्स में तो बहुत आसान है, ज़ाहिर है 4 सेल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपके 2 से ज़्यादा यानी कि 3 वेरिएबल्स हो जाएं। तो सम टाइम जो आप वंस लगाते हो अपने टेबल्स के अंदर, वो कुछ ऐसी लोकेशंस पे आ जाते हैं कि उनको ग्रुप बनाने की समझ नहीं आती कि किसका ग्रुप किसके साथ बनाए। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने की, वहाँ से काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो चुका होगा। अब बाकी डिफरेंट वंस लगा के मैं टेबल के अंदर आपको दिखाऊंगा कि अगर ऐसी ऐसी लोकेशन पे वंस आ जाएं तो उनका ग्रुप आपने किस तरीके से बनाना होता है। तो सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि देखें, एक ग्रुप तो इसमें सामने बनता नजर आ रहा है, वो ये वाला ग्रुप है। प्लीज मेरे माउस के एरो पे फोकस करिएगा, जहां पे मैं माउस फेर रहा हूँ, बेसिकली ये वाला एक ग्रुप है। ठीक है, इसकी तो बात समझ आ गई, लेकिन दूसरा ग्रुप कैसे बना है? एक वन इस कोने में पड़ा हुआ है, एक वन उस कोने में पड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि इस लेफ्ट मोस्ट वाले वन को मिलाकर राइट मोस्ट वाले वन के साथ, जो कि बिल्कुल इसके सामने इसी रो के अंदर मौजूद है, इन दोनों को मिला के एक ग्रुप बना लिया जाता है। तो एक ग्रुप हमारा G1 ये हो जाएगा, और जो हमारा G2 है वो ये वाला और ये वाला वन मिला के बन जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाके दिखा भी देता हूं, मैंने इनको ग्रुप में अरेंज करके रखा है आपके लिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये एक एक कलर का जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन वाला जो है रेक्टेंगल, ये G1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रेड वाले दो रेक्टेंगल्स हैं, ये बेसिकली एक ग्रुप G2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि G1 इन दोनों को मिला के बनेगा और G2 इन दोनों को मिला के बनेगा। वो यहां से इसको लेकर इसके साथ होगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर हम आगे जाएं तो सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। अब इसके अंदर हम देखें तो हमारा एक ग्रुप तो चलो, अगर हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप बन गया जनाब, जहां पे मेरा माउस चल रहा है, प्लीज आपसे फोकस उसी पे रखना है। तो एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया, ठीक है। दूसरा ग्रुप ये बन गया, ठीक है। अब एक वन यहाँ पे बच जाएगा और एक वन यहाँ पे बच जाएगा। अब ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं है कि हम कहें कि जनाब इसका हम इस वन का उस वन के साथ बना लेंगे, क्योंकि ये वन नीचे है और वो वन ऊपर है, और हम डायगनल में जा नहीं सकते। ये आपको पिछले 2 लेक्चर से आप सुनते आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास आसान तरीका ये है कि आप डायगनल में नहीं जा सकते, लेकिन ओवरलैपिंग तो कर सकते हैं ना। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 2 ग्रुप्स में एक कोई आइटम ऐसा हो जाए यहाँ पर, या फिर एक कोई ऐसा वन हो जाए जो कि कॉमन आ जाए, तो हम इन चारों को मिलाकर एक ग्रुप बना सकते हैं। ये एक ऑप्शन मौजूद है। हम इन चारों को मिलाकर एक ग्रुप बना सकते हैं और फिर दूसरा ग्रुप यहां से लेकर ऐसे करके घुमा सकते हैं, तो ये बीच में कॉमन आ जाएगा और 2 ग्रुप तैयार हो जाएंगे, जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको करके दिखाया है। ये देखिए। ठीक है, आप इस तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपके 2 ग्रुप बन सकते हैं। ये एक पॉसिबल तरीका है, लेकिन यही एक पॉसिबल तरीका नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई दूसरा यूनिक तरीका आता है जिसके अंदर आपके पास 2 से ज़्यादा ग्रुप बन जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी की मैं एक और ग्रुपिंग आपको करके नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये देखिए। अब ये एक ग्रुप मैंने बना दिया, ये दूसरा ग्रुप मैंने बना दिया, और ये तीसरा ग्रुप मैंने बना दिया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे होता और मैं अपने प्रेफरेंसेस की बात करता, तो मैं इससे पहले वाला जो ग्रुप था, मिसाल के तौर पे ये वाला, मैं इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ग्रुप बन रहे हैं। जब 2 ग्रुप्स को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन थोड़ी सी छोटी आएगी एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसके अंदर 3 ग्रुप इन्वॉल्व हैं, तो इसमें इक्वेशन जो है फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो के मैप का तो हमारा मकसद ही यही होता है कि जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको हम शॉर्ट से शॉर्ट करते चले जाएं, और इतनी शॉर्ट कर दें कि हमें सर्किट बिल्कुल छोटा सा बनाना पड़े, सिंपल बनाना पड़े। तो उसके लिए इससे आपको थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन मिलेगी, जबकि वो जो इससे पीछे वाला था उससे थोड़ी सी छोटी इक्वेशन मिलेगी। हालांकि आंसर आपको दोनों सेम ही दे रहे होंगे। तो बेहतर यह है कि आप इससे पीछे वाले को 2 ग्रुप्स वाले को ही कंसीडर करें, उस अप्रोच को लेके चलें। अच्छा, इससे आगे चलते हैं अगर हम, तो आगे चलकर देखें तो हमारे पास ये सिनेरियो भी आ सकता है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या किया जाए? अगेन वही बात है कि हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन मौजूद हैं। हम तीन ग्रुप बना लें। 3 ग्रुप कैसे बन सकते हैं? एक ग्रुप ये बन गया जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है, दूसरा ग्रुप ये बन गया जहाँ पे मेरा माउस पर चल रहा है, और तीसरा ग्रुप में यहाँ से ऐसे करके इन 2 का बना सकता हूँ, और ये वाला जो वन है ये कॉमन आ जाएगा। आल दो के ये तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात है कि 3 ग्रुप बनेंगे तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो पाएगी। हम 2 ग्रुप्स के अंदर इसको कैसे कर सकते हैं?
तो अगर आपको याद हो कि हमने ये चीज़ तो देखी थी ना कि हम अगर ये 1 है और इसके ऑपोजिट भी सामने एक 1 है तो इसका एक ग्रुप बन सकता है ना, इस 1 और इस 1 का। फिर इसी तरीके से इस 1 और इस 1 का भी बन सकता है, 2 ग्रुप हो गए, और फिर इन 2 को भी हम बना सकते हैं तो फिर 3 ग्रुप हो गए। अच्छा, फिर और एक अप्रोच क्या हो सकती है कि हम किस तरीके से 2 ही ग्रुप करें, 3 पे ना जाएं। तो फिर एक अप्रोच ये हो सकती है कि इन दोनों वंस को इन दोनों आखिर वाले वंस के साथ मिला लें, क्योंकि हमने ये देखा है कि 4 सेल्स का भी एक ग्रुप बनता है। तो हम क्यों ना इस तरफ वाले लेफ्ट मोस्ट 2 को राइट मोस्ट 2 के साथ मिला लें, क्योंकि इस 1 के बिल्कुल सामने एक 1 मौजूद है और इस 1 के बिल्कुल सामने एक 1 मौजूद है। तो इन सब को मिलाकर हम एक 4 का ग्रुप बना लेंगे, और 4 का वो ग्रुप हो गया, और फिर उसके बाद एक ये वाला ग्रुप बन जाएगा। तो मैं आपको इसको आगे स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करके भी दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये रेड बॉक्सेस जो हैं ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रीन बॉक्स जो है वो दूसरे यानी कि G2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक आसान तरीका है, इन असूलों को माइंड में रखते हुए आप जो है बना सकते हैं, इजीली ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर आप इस असूलों को फॉलो करते हुए ग्रुपिंग करेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि इक्वेशन इंतहाई छोटी आएगी। अगर आप इनको थोड़ा सा बाईपास करेंगे तो हो सकता है आप 2 की जगह 3 ग्रुप बना लें, लेकिन अल्टीमेटली जब आप 3 ग्रुप की बेस के ऊपर भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जो आपकी एक्चुअल इक्वेशन थी उससे तो आप थोड़ी सी छोटी इक्वेशन हासिल कर लेंगे और आंसर भी बिल्कुल ठीक देगी, लेकिन स्टिल आप बहुत ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे इक्वेशन को, आप बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे इक्वेशन को। तो ये आपके के मैप के अंदर ग्रुपिंग के रूल्स होते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो मकबूल कोर्सेज इंस्टीट्यूट कोटली आज़ाद कश्मीर में अवेलेबल है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं। कोई शॉर्ट कोर्स करना हो या फिर ट्यूशन क्लासेस लेनी हो, हम यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।